बुलेटिन में खुशामदीद। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ अरब इस्लामी सरबराह इजलास के एलामे का मुसवदा जारी कर दिया गया है। इजलास ने इसराइल की तरफ से गाज़ा के शहरियों को इज्तिमाई सज़ा देने की मजम्मत की है। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की मजम्मत की गई और इसराइल की तरफ से गाज़ा में भूख और फाका कशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की गई है। एलामिये में करार दिया गया है कि आलमी बिरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए आलमी बिरादरी को आमादा किया जाए। इससे पहले इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी ईरान की सालिमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और वसीतर फ़लस्तीन के क़याम की सपोर्ट दोहराता है जिसकी बुनियाद 1967 से पहले की सरहद हो और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमलों की भी पुरजोर मजम्मत की और इसे ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के खिलाफ करार दिया। The humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. Every moral code has been flagrantly violated by Israel. We reiterate our unwavering support to establish an independent, viable and contiguous state of Palestine with Al-Quds Sharif as its capital, based on the pre-1967 borders. This is the only avenue towards justice and durable peace in the Holy Land. Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran as an outright violation of sovereignty and territorial integrity. हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज के नामों के लिए कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन ने बताया कि ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज पर जा सकेंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर नहीं जा सकेंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज का खर्च $11.5 से $12 लाख रुपए के दरमियान होगा। इस बार पाकिस्तान के लिए आज़मीन हज का कोटा 1,79,000 है। 1,79,000 आज़मीन हज का कोटा प्राइवेट और सरकारी स्कीम में बराबर तकसीम होगा। हज दरख्वास्त के साथ आज़मीन हज को 2 लाख रुपए जमा करवाना होंगे। कुरानदाजी में नाम निकलने पर आज़मीन हज को 4 लाख रुपए जमा करवाना होंगे। बकी रकम हज पर जाने से पहले फरवरी में जमा करवानी होगी। चौधरी सालेक ने कहा कि मनशात लेकर सऊदी अरब जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वालों को वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में रात 8 बजे दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग रोकने में नाकामी पर पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा ना फसलों की बाकियात का जलाया जाना रोका जा सका है और ना ही तामीराती काम रोका गया है। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स दफ्तरों से निकलें, चेकिंग करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि स्मॉग रोकने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अदालत जहां निशानदही करेगी वहां मजीद बेहतरी लाएंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी ने अब से कुछ देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। बेशतर इलाकों में रात 8 बजने के बावजूद पाबंदी का नामो निशान नहीं मिला। ये पंजाब के बहुत सारे शहरों में इस स्मोक की ख़तरनाक सूरत हाल है, जिसमें लाहौर जो है वो सरफहरिस्त है और इसी वजह से यह 4 शहरों में पंजाब हुकूमत ने महकमा माहौलियात के कहने पर यह पाबंदी लगाई गई है कि किसी किस्म की मार्केटें जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि रेस्टोरेंट जो हैं उनकी जो बाहर बैठने का सिस्टम है वो बंद कर दिया जाएगा। इंडोर जो डाइनिंग है वो जारी रहेगी। इसी तरह जितने मेडिकल स्टोर हैं और बेकरीज वगैरह हैं वो उसे खोलने की इजाज़त दी गई है। बाकी तमाम मार्केटें बंद करने का अहकाम जारी किए गए हैं, जिस पर आज पहला दिन है
और 8 बजे आज ये मार्केटें बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक लाहौर के शहर की जो सूरत हाल है उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जुज़वी तौर पे लोगों ने इसे बंद किया गया है, जबकि मुकम्मल तौर पर अभी तक ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम नज़र नहीं आ रहा कि मुकम्मल तौर पर इस अहकामात पर अमल कराया जाए। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा है कि इसी महीने बानी PTI एहतजाज की कोई तारीख देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनान का गिला और मायूसी जायज़ है। PTI की हिकमत अमली आने वाले दिनों में क्या होगी, देखिए अली मोहम्मद खान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ बलीजो ने कहा कि दरियाए सिंध पर चोलिस्तान में 6 कैनाल निकालने से सिंध का पानी बंद हो जाएगा। ज़ेबुल्लाह यूनिवर्सिटी कराची में शाह लतीफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि सिंध को सरदारी निज़ाम, जराइम और वडेरा शाही का मरकज़ बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क माशी बहरान में है, हंगामी इक़दाम करने होंगे। सिंध के लोग जराइम और करप्शन से निजात चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज और IG इस्लामाबाद में तल्ख कलामी हुई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर आपकी वर्दी और इस पर पाकिस्तान का झंडा ना होता तो आपको उठाकर बाहर फेंक देते। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वाक़यात में 31 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 शहीद हुआ। गुज़िश्ता 11 माह में 348 VVIP मूवमेंट्स को सिक्योरिटी दी गई। 1 जनवरी 2024 से 7 नवंबर तक 2773 स्ट्रीट क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए। 2024 में डकैती और गाड़ी छीनने से मुतल्लिक 15 पर 3897 कॉल्स आईं। राहज़नी के 1593 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 3352 AI कैमरों, 568 फाइबर ऑप्टिक्स कैमरों की मदद से सर्वेलेंस हो रही है। ये सब बताया IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में। इजलास की सदारत रुकन कौमी असम्बली खुर्रम नवाज कर रहे थे। PTI रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल बोली, इस प्रेजेंटेशन का हमें कोई फायदा नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आप कितने मुलजमान को सजाएं दिलाने में कामयाब रहे, डाटा दें। चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज ने कहा कि पुलिस कोई डकैत पकड़ती है तो उसे 2-4 माह से ज्यादा सजा नहीं होती। डकैत के खिलाफ कोई शरीफ आदमी गवाही के लिए अदालत ही नहीं जाता। एक मौका पर चेयरमैन कमेटी ने IG इस्लामाबाद को बोलने से रोक दिया। IG बोले, क्या मैं सवालों के जवाब न दूं? चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप लड़ क्यों रहे हैं? IG साहब, इस्लामाबाद के थानों में जाने से डर लगता है। IG बोले, सर क्या आपके इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए? चेयरमैन कमेटी ने कहा, बिल्कुल इसको ऑब्जर्वेशन समझा जाए। खुर्रम नवाज ने कहा, क्या शहर में आपके बारे में राय ठीक है? IG ने कहा, राय 2+2 नहीं, एक अलग सोच का नाम है। साहबजादा हामिद रजा बोले, IG साहब आपने जिस तरह चेयरमैन साहब से बात की ये अफसोसनाक है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर आपने वर्दी न पहनी होती और इस पर पाकिस्तान का झंडा ना होता तो आपको बाहर फेंक देता। इस लहजे में तो वुज़रा और सेक्रेटरी भी बात नहीं करते। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा, मेरे जवाब का बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। यकीन दिलाता हूँ आप हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत और मोतबर हैं। कमेटी का इजलास अब मंगल को होगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।